नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब आज प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पेश नहीं हुए। अनिल परब ने अपने वकील के माध्यम से ईडी को लेटर दिया है। अनिल परब का कहना है कि ईडी ने उन्हें समन क्यों दिया है और किस विषय पर पूछताछ करनी है यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए वे ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह लिखा है कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम की वजह से वे पूछताछ के लिए नहीं आ सकते। हाजिर होने के लिए उन्होंने 14 दिनों की मोहलत मांगी है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब पर गिरी ईडी की गाज के बाद बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के वर्धा जिले के परिवहन विभाग के उप प्रादेशिक अधिकारी बजरंग खरमाटे और राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब की मिलीभगत से लाखों रुपये वसूले जा रहे हैं। प्रादेशिक परिवहन विभाग के अधिकारियों के तबादले, पोस्ट मुहैया कराना और अलग अलग पोस्ट पर नियुक्त करने के लिए लाखों रुपये वसूले जा रहे हैं। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र लोकायुक्त के पास शिकायत की है। अनिल परब ने उनके सचिव बजरंग खरमाटे द्वारा आरटीओ ट्रांसफर प्रमोशन में करोड़ों रुपयों के घोटाले किए, पैसे लिए। आज एक जगह बदली, दूसरे दिन दूसरी जगह बदली, आज कल रिटायर होने वाला, आज उसको प्रमोशन। हमने माननीय राज्यपाल जी को शिकायत की थी। राज्यपाल जी ने लोकायुक्त को निर्देश दिए थे कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब गुरुवार को लोकायुक्त ने इसकी सुनवाई रखी है। अनिल परब का आरटीओ ट्रांसफर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए दही हांडी महोत्सव मनाने पर रोक लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी के बाद मनसे ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे मुंबई और ठाणे में दही हांडी मनाएं। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे सरकार से तीखा सवाल किया है, क्या आप कुर्सी पर खड़े होकर दही तोड़ना चाहते हैं? राज ठाकरे ने कहा कि अगर राज्य सरकार को लॉकडाउन पसंद है तो क्या हम दही हांडी नहीं मनाएं? मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जो भी हो दही हांडी बड़े उत्साह के साथ मनाएं। इसके अलावा राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना कहा कि किसी को घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है तो इसमें हम क्या करें। राज ठाकरे ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य में मंदिर नहीं खोले गए तो मनसे आंदोलन शुरू कर देगी। भीड़ कहीं कम नहीं हुई है, इसलिए हम दही हांडी मनाएंगे। वह कोरोना वायरस संकट के कारण इस बार भी महाराष्ट्र में दही हांडी के कार्यक्रम पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इस मसले को लेकर राज्य में सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की जंग चलती रही। मुंबई में मंगलवार सुबह पुलिस बीजेपी नेता राम कदम के घर पर पहुंची। राम कदम ने दही हांडी कार्यक्रम मनाने का ऐलान किया है। ऐसे में पुलिस पहले ही उनके आवास पर पहुंच गई। राज्य सरकार ने किसी भी बड़े कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगाई है। बीजेपी नेता राम कदम अब अपने घर में ही दही हांडी का कार्यक्रम कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें बाहर जाने से रोक दिया है। बीजेपी ने इस अंदाज में सरकार के फैसले का विरोध जताया। आज की ये मोगलाई सरकार पुलिस के बल का गैर उपयोग करते हुए हमें रोकने का दुस्साहस कर रही है। हम रुकेंगे नहीं। कृष्ण और राधा के साथ हाथ में माखन की मटकी लिए हुए घाटकों पर पुलिस थाने जाएंगे। सवाल ये नहीं है, हम कतई भीड़ जुटाना नहीं चाहते। सरकार हमसे कहे कि 5 लोगों में आप पारंपरिक मटकी करिए, हम स्वागत करेंगे। सरकार ये भी नियम बनाए कि जिन्होंने डबल वैक्सीन लिया वही करे, उस नियम का भी स्वागत करेंगे। पर यदि 5 लोग आते हैं जिनका डबल वैक्सीनेशन हुआ है, वो अगर परंपरा हिंदुओं की खंडित न हो, इसके लिए अगर कृष्ण जन्म का उत्सव मनाती है, कोई मानवीय थर वहां पे नहीं रखे जाते, पूरे नियमों का पालन करते हुए, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, कोरोना प्रादुर्भाव न बढ़े यह ध्यान में रखते हुए यदि हम हमारी हिंदू परंपरा कायम रखते हैं, तो बुनियादी सवाल उपस्थित यहाँ यह होता है कि ठाकरे सरकार को इस बात पर क्या आपत्ति है। कौन से ऐसे कारण हैं
वे हमें रोकने का दुस्साहस। वे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की रोक के बावजूद दादर इलाके में दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखकर दादर इलाके में पिरामिड बनाकर हांडी को तोड़ा। मनसे के कार्यकर्ताओं ने दही हांडी कार्यक्रम का वीडियो भी जारी किया है। बिना किसी परमिशन के दही हांडी उत्सव मनाने वाले एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने मनसे के 4 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक मुंबई वर्ली के बीडीडी चाल में 4 कार्यकर्ताओं के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस का कहना है कि बाकी जगहों पर भी जहां जहां एमएनएस के दही हांडी उत्सव मनाया जाया वहां भी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर होने की संभावना है। यह एफआईआर कोरोना के नियमों के उल्लंघन को लेकर दर्ज की गई है। माझ्या हाताला द्या. अरे कोण बोलतो हिंदुस्थान होणार ते टाकणार वह कोरोना के चलते महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी त्योहार पर रोक लगाई थी, लेकिन मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने इन नियमों का उल्लंघन कर दही हांडी फोड़ी है। मनसे नेता अखिल चित्रे ने सीएम उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित मातोश्री निवास के पास ही प्रतीकात्मक दही हांडी फोड़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी नियमों के खिलाफ जाकर दही हांडी बनाने पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बलि की जय, बलि की जय। वह ठाणे शहर में अनाधिकृत रूप से स्टॉल लगा रहे फेरी वाले पर कार्रवाई करने गई नगरपालिका सह आयुक्त कल्पिता पिंगले पर सब्जी दुकानदार ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में कल्पिता पिंगले गंभीर रूप से जख्मी हो गई हैं और उनके हाथ की 2 उंगलियां भी कट गई हैं। उनके सर पर भी गंभीर चोट आई है। कल्पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो नगरपालिका सहायुक्त पर चाकू से हमला किया गया है। फिलहाल फेरी वाले ने किया कल्पिता पिंगले पर हमला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दरअसल नगरपालिका सहायुक्त पर चाकू से हमला कर दिया फेरी वालों ने। वहीं महाराष्ट्र के 24 जिलों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के म्यूटेंट वायरस पाए गए हैं। इसके सबसे ज्यादा मरीज रत्नागिरी और जलगांव में पाए गए हैं, लेकिन फिर भी राहत की बात यह है कि यहां संक्रमण तेजी से नहीं बढ़ा है, यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट के फैलने की रफ्तार डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण की रफ्तार से कम है। इसके बावजूद विशेषज्ञों ने महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से जुड़ी स्थितियों पर बारीकी से नजर बनाए रखने की सलाह दी है। सोमवार को नए 27 डेल्टा प्लस संक्रमित केस सामने आए। इस वजह से अब महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस संक्रमित मरीजों की संख्या 103 हो चुकी है और अब राज्य के कुल 24 जिलों में इसके फैलने की पुष्टि भी हो चुकी है। जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग की आई रिपोर्ट से यह बात पुख्ता हुई है। जितने भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज सामने आए हैं उनमें से 50% मरीज विदर्भ और कोंकण क्षेत्र से हैं। महाराष्ट्र में जलगांव में 13, रत्नागिरी में 15, मुंबई में 11 और कोल्हापुर में 7 मरीज मिले हैं। ठाणे, पुणे, अमरावती, गढ़चिरौली में से हर जिले में 6-6 मरीज पाए गए हैं। त्योहार मनाने के लिए राज्य सरकार ने कई नियमों का पालन करने का निर्णय लिया है, जिससे मार्केट में मूर्ति की मांग कम हो गई है। कोरोना काल में त्योहारों पर रोक लगाने के बाद मूर्ति बनाने वाले कारीगर भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। वहीं मूर्ति कारीगरों ने राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्रदान करने की मांग की है।
8 से 10 महीने तक ये काम चलता है पूरा मूर्तियाँ बनाने का। डाई बनाने के लिए हमारे को 2 महीने लगता है और सब मूर्ति बनाने के लिए 6 से 8 महीने जाता है हमारा। इस मेरे पास 8 से 10 कारीगर हैं यहाँ पे, उनका साल भर का पूरा खर्चा निकालना पड़ता है और मूर्तियाँ बनाने के लिए कम से कम 8 महीना लगता है। अभी कैसा है, शासन ने नियमावली डाल दिए 4 फीट के नीचे ही मूर्ति बनाना है। छोटी मूर्ति को उतना डिमांड नहीं है, मंडल के लिए शासन परमिशन नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा बिजनेस बोले तो डबघाई में आए वाला है। हम सोच रहे हैं अभी अगला बिजनेस कुछ दूसरा करेंगे, क्योंकि कारागिर अभी मरने वाला है इसके अंदर, क्योंकि साल की खर्चा इसके अंदर नहीं निकलेगा हमारा। इसकी सोच में थोड़ा अगर शासन हमारे को मदद करे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके सोच में अगर रहे तो, नहीं तो कारागिर मूर्तियाँ बनाने का काम बिल्कुल ठप हो जाएगा। बिल्कुल कहीं से भी मूर्ति नहीं मिलेगी, मट्टी की मूर्ति हो या पीओपी की हो। मिट्टी की बनाने में हम राजी है, हमें बनाने चालू कर दिए हैं, लेकिन उतना जितना डिमांड होना है उतना डिमांड नहीं मिल रहा है हमारे को। अगर 1-2 साल में वैसा डिमांड आए तो वो भी मूर्ति हम बनाने चालू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मिट्टी का होना है मिट्टी का कर देंगे, पीओपी का होना है पीओपी कर देंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शासन हर मंडल को परमिशन देना है, भले वो 4 फीट हो या आप जो नियमावली देंगे उसमें हम तैयारी है। में पुणे जिले ने आज कोरोना टीकाकरण में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पुणे जिले में आज एक दिन में 2 लाख डोज दिए जा चुके हैं। साथ ही जिले में अब तक टीकाकरण कराने वाले परिवारों की संख्या 80 लाख पहुंच गई है। ऐसा करने वाला पुणे देश का एकमात्र जिला है। वह जलगांव के 40 गांव और औरंगाबाद को जोड़ने वाला राष्ट्रीय महामार्ग 211 पर कन्नड़ घाट के पास पहाड़ से चट्टान गिरने से यातायात ठप हो गया है। स्थानीय प्रशासन की ओर से मार्ग को खोलने का काम जारी है। वहीं अंजना नदी पर बना पुल भी मूसलाधार बारिश से बह गया है, जिससे पलासी, बुद्रुक, पलासी खुर्द और खसारविल गांव का संपर्क टूट चुका है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बारिश का दौर लगातार दूसरे दिन भी जारी है, जिससे जिले की कई नदियों में पानी भर गया है। जिले के शेवगांव में 40 से 50 घरों में नदी का पानी घुस गया है। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं अहमदनगर से बहने वाली सीना नदी में पानी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अहमदनगर से कल्याण की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। तो मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में जोरदार बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन राज्य भर में मूसलाधार बरसात होने का अनुमान जताया है। मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। कांदिवली, बोरीवली, मलाड, गोरेगांव, अंधेरी सहित कई इलाकों में बारिश की वजह से ट्रैफिक धीमा हो गया है। मुंबई के ईस्टर्न और वेस्टर्न हाईवे पर बिल्कुल अंधेरा सा छाया हुआ है। वहीं पालघर जिले में पश्चिमी किनारे की पट्टी में भारी बारिश का दौर भी जारी है। वह जलगांव के 40 गांव इलाके में बारिश का दौर जारी है। वहीं बारिश की वजह से बाढ़ आने से कई दुकानों में पानी घुस गया है। वहीं 40 गांव से औरंगाबाद की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। 40 गांव विधायक मंगेश चौहान ने राजस्व प्रशासन को नुकसान की स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं और एसडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई है। वहीं बाढ़ की आशंका को देखते हुए सिंचाई विभाग ने नदी किनारे रहने वालों को चेतावनी जारी की है। कल रात को बेमौसमी जो बरसात हुई उसमें जो 40 गांव से औरंगाबाद की ओर जाने वाला कन्नड़ जो घाट है वहाँ पे सारा स्लैश डाउन हुआ है। सब वहाँ पे रास्ते पे ब्रेकडाउन होके बहुत सारा दर्द वहाँ पे नीचे गिरा हुआ है। पुलिस प्रशासन, महसूल प्रशासन, एसडीआरएफ हम सब लगे हुए हैं। 2 या 3 दिन जाएगा, ऐसा एक प्राथमिक स्वरूप का हमारा एक अंदाज है। मैं 40 गांव तालुके के सब रहवासियों को विनती करता हूँ कि आजू बाजू के जो लोग हैं उन्होंने सब सावधानता से रहना चाहिए। बिग बॉस इन दिनों फैंस के बीच धमाल कर रहा है। इस रियलिटी शो को काफी पसंद भी किया जा रहा है। बिग बॉस ओटीटी को सलमान खान की जगह करण जौहर होस्ट कर रहे हैं। करण के तीखे तेवर भी छाए हुए हैं। ऐसे में अब शो में 4 चांद लगाने के लिए फेमस एक्ट्रेस निया शर्मा भी आ रही हैं। हालांकि अब बिग बॉस ओटीटी की जर्नी ने लगभग अपना आधा सफर तय कर लिया है। इस दौरान शो में प्यार, लड़ाई, झगड़ा, धोखा, हर एक फ्लेवर फैंस को देखने को मिल रहा है।
वह बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी स्टारर शेरशाह हाल ही में फैंस के बीच रिलीज हुई है। फिल्म को फैंस के बीच काफ़ी पसंद भी किया गया है। फिल्म में दोनों का रोमांटिक अंदाज हर किसी को भाया है। दोनों असल जिंदगी में रोमांटिक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। वैसे सिद्धार्थ और कियारा के अफेयर की खबरें काफ़ी वक्त से सुर्खियों में है। कभी तुम्हें याद मेरी आए अगर। वह एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण 4 साल बाद हॉलीवुड में वापसी करने जा रही हैं। उन्होंने हाल ही में अपने इस अपकमिंग हॉलीवुड प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है। वे जल्द ही अनटाइटल्ड क्रॉस कल्चरल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म की घोषणा MTX फिल्म मोशन पिक्चर्स ग्रुप के चेयरमैन एड्स फोगलसन द्वारा की गई है। वह भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को भी भारी उछाल दर्ज की गई है। इससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुए हैं। निफ्टी जहां 17,000 से ऊपर बंद हुआ तो वहीं सेंसेक्स में 662 अंक की बढ़त दर्ज की गई है। निफ्टी मीडिया को छोड़कर शेष सभी सेक्टोरल सूचकांक हरे निशान पर बंद हुए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स मंगलवार को 1.16% या 662.63 अंक की भारी बढ़त के साथ 57,552.39 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स आज बढ़त के साथ 56,995.15 अंक पर खुला था। कारोबार के दौरान यह अधिकतम 57,625.26 अंक तक और न्यूनतम 56,859.10 अंक तक गया। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 70 शेयर हरे निशान पर और 3 शेयर लाल निशान पर थे। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही। नमस्कार।